जी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट करना है सॉलिडिटी में। हमने एरे से स्टार्ट करना है। जो पहले हम जो चीज़ें कवर कर चुके हैं वो कुछ ये हैं कि हम कंस्ट्रक्टर, हमने लोकल वेरिएबल्स देखे थे और स्टेट वेरिएबल्स देखे थे। फिर हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर किस तरह काम करता है। उसके बाद हमने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन देखी थी विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कंस्ट्रक्टर, और फिर हमने उसको इनिशियलाइज किया था डिक्लेयर टाइम पे। तो उसके बाद हमने देखा था कि इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर में क्या डिफरेंस होता है और इनके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होती हैं। फिर हमने कुछ इनके फार्मूले देखे थे कि किसके थ्रू ये रेंज हम गेट करते हैं। और उसके बाद हमने प्योर और व्यू फंक्शंस देखे थे। और उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रिंग वेरिएबल किस तरह का होता है और इसके साथ हम मेमोरी का कीवर्ड कब यूज़ करते हैं। तो जब जब हम, क्योंकि जो स्ट्रिंग का वेरिएबल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्टेट वेरिएबल होता है और इसको ये ब्लॉकचेन पे जाकर स्टोर होता है और हम इसको एज फंक्शन के अंदर नॉर्मली डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हमने इसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना है तो इसके साथ हमें मेमोरी का कीवर्ड लिखना होता है, तो फिर ये जाके स्टेट लेवल पे स्टोर नहीं होता। तो अच्छा, अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम एरेस देखनी है सॉलिडिटी में कि किस तरह होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है एरे का। इसमें हम सबसे पहले डेटा टाइप बताते हैं कि किस डेटा टाइप की एरे होगी। उसके बाद हम इसका साइज देते हैं एरे का। उसके बाद हम इसका एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं कि पब्लिक है या कुछ और है। उसके बाद हम एरे का नाम देते हैं और उसके बाद हम एरे के जो वैल्यूज हैं वो उसकी दे देते हैं। एक तो ये तरीका होता है और दूसरा तरीका है कि हम इसको फंक्शन के थ्रू ये एक फंक्शन सेटर बनाएं और उसके अंदर हम इसका इंडेक्स पास करें और वैल्यू पास करें और एरे के इंडेक्स के अंदर एक वैल्यू दे दें। और तो ये दो तरीके हैं। अच्छा, अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि किस तरह करना है। तो ये मैंने ओपन किया रिमिक्स IDE। तो इसमें मैं अब आ गया एरेस पे। तो यहाँ पे ये मैंने जो पहले प्रीवियस काम किया हुआ है इसको मैं करता हूँ कमेंट। तो अब यहाँ पे शुरू से है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमने ऊपर लाइसेंस आइडेंटिफायर देना होता है अपना SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर। उसके बाद प्रैग्मा सॉलिडिटी और फिर वर्जन हमने देना होता है। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिख, कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने दे दिया है कि ये डेमो कॉन्ट्रैक्ट है। इसका नाम मैंने डेमो दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगाए। उसके बाद यहाँ पे अब मैंने लिखा डेटा टाइप अपनी एरे का कि किस डेटा टाइप की एरे में चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अनसाइड इंटीजर की डेटा टाइप की एरे चाहता हूँ। अब मैंने इसका साइज दे दिया 4 और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसका देना एक्सेस स्पेसिफायर। अब ये पब्लिक टाइप की एरे है, ठीक है। इसको मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं डिप्लॉय के बाद। जो कुछ और जब हम आगे जाके एक्सेस स्पेसिफायर्स को सबको पढ़ेंगे फिर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अब मैंने एरे का नाम लिखा कि ये एरे की मैंने ARR के नाम से इस एरे का नाम रख दिया। और उसके बाद जिस तरह ये हमें बता रहा है कि अब हमने ब्रैकेट्स देने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज दे देंगे। 10 फॉर एग्जांपल मैंने दे दी, 20, 30 और 40। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं आया, इसको कंपाइल किया मैंने और इसको अब मैंने ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने डिलीट किया। अब मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया और यहाँ पे अब देखें मेरे पास एरे शो हो रहा है। अच्छा, अब एरे की जो वैल्यू, अब मैं इस एरे पे क्लिक करता हूँ ना तो ये पूरी एरे मुझे एज इट इज शो नहीं कर रहा कि 10, 20। अब मुझे यहाँ पे ना इंडेक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एरे का 0 इंडेक्स दिया और मैंने इसको कॉल किया तो इसने मुझे बता दिया कि जी एरे के 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स देता हूँ तो यहाँ पे 40 की वैल्यू आ गई। अब फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा इंडेक्स देता हूँ जो कि इस एरे के आउट ऑफ बाउंड हो जाता है कि मतलब उस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। 4 साइज की एरे मैं इसको इंडेक्स नंबर 8 दे देता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये क्या करता है, ये हमें जो पुरानी वैल्यू होगी वही रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करता है। अच्छा, अब इसके अंदर यानी ये एरर थ्रो नहीं करता। नहीं, एरर थ्रो नहीं करता। हाँ, गिट के मेथड के हिसाब से। लेकिन ये लास्ट दे रहे हैं वाली दोबारा कीजिएगा जरा। सर ये शायद करता हो इधर नीचे, देखना पड़ेगा। ये देखें, ये मैंने नहीं, आप सही कह रहे हैं, एरर आ गया, कॉल टू डेमो एरर रिवर्टेड। ठीक है, एरर वो इस तरह इस सेंस में दे रहा है
तो ट्रांजैक्शन हैज बीन रिवर्टेड टू इनिशियल स्टेट, वो कहता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन की ना वो दोबारा से प्रीवियस में रिवर्ट हाँ कर मतलब दिया, आपके कोड में एरर आ गया, कोड वापस हो गया, तो एरर आता है ये। वापस हो इन सेंस। लेकिन सर यहाँ पे उसने कोई क्रैश वगैरह तो नहीं किया? नहीं उसने क्या है क्रैश कि नहीं हो रही, वो एरर जो एरर हैंडल हो गया ना उसमें फिर एप्लीकेशन क्रैश नहीं होती, लेकिन उसने ठीक हो आपको निकाल दिया ना सिस्टम से, तभी वो कह रहा ना इनिशियल स्टेट में चले गए हैं आप। ठीक हो गया, मतलब हैंडल खुद ही कर लेता है वो। हाँ हैंडल सही खुद ही हो गया। किए है, और आपकी ट्रांजैक्शन जो उसने रिवर्ट कर दी है। रिवर्ट का मतलब हम ये ठीक। लेते होते हैं डेटाबेसेस में कि जैसे पहले थे आपका डेटा, जहां जहां जैसे पहले से सेव था वो हो गया, जो नई ट्रांजैक्शन इसमें जितनी भी हुई है वो सारी की सारी वापस हो गई है। सही, मतलब हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा? नहीं इन सेंस क्रैश कर गया, लेकिन उसने उसको हैंडल कर लिया एक्सप्लिसिटली, और आपकी जो ठीक। ट्रांजैक्शंस की वैल्यू थी वो सब दोबारा सेम वही कर दी जो उस वक्त इस प्रोग्राम से पहले थी, यानी अब कुछ भी आपका सेव नहीं हुआ। सही सही सही। यानी कि उसके बाद वो जो क्योंकि मैक्स उसने लफ्ज इस्तेमाल किया इनिशियल स्टेट। इनिशियल ठीक स्टेट है। जब वो कहता है तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे बिल्कुल शुरू करते वक्त था, कोई भी दरमियान में आपने 1 2 3 4 ट्रांजैक्शंस की और एक जाके चौथी या पांचवी आपकी फेल हो गई, तो वो वापस ठीक आपको है। ले गया इनिशियल स्टेट की तरफ, कुछ भी आपका सेव नहीं हुआ। जी सही। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बेसिक तो आपको एरेस का पता लग गया कि हमने इसको डिक्लेयर किस तरह किया और इनिशियलाइज किया डिक्लेयर टाइम पे। अच्छा, अब इसके अंदर अच्छा इसके अंदर अब नॉर्मली ना एरेज में हमारे पास फंक्शंस होते हैं पुश और पॉप के। ठीक है, हर लैंग्वेज में होते हैं, पाइथन में भी होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम ये हमारी है एरे स्टैटिक, क्योंकि इसमें हम साइज ना दे रहे हैं कि यार ये फोर साइज की एरे होगी। ठीक है, तो जो स्टैटिक एरे होती है ना उसमें आप पुश और पॉप के फंक्शन नहीं यूज कर सकते, ये इन इन केस ऑफ सॉलिडिटी। तो ये जो पुश और पॉप के फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ हम डायनामिक एरेज में यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बात होगी, अभी हम देखते हैं कि डायनामिक एरे हमने किस तरह बनानी है। उसमें उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपने यहाँ पे जो साइज है वो नहीं देना, तो ये डायनामिक एरे बन जाएगी। ठीक है, तो लेट्स फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे एक डायनामिक एरे बनानी है, तो यहाँ पे मैंने अनसाइंड लिखा, इसमें ब्रैकेट दिए और पब्लिक लिखा, और मैंने इस एरे का नाम बी एर लिख दिया। ठीक है, तो अब ये डायनामिक एरे बन गया। ठीक है, अब मैं इसका फॉर एग्जांपल ऐसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, क्योंकि अब हमने इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे अब मैंने इसका की लिखा नेम लिखा फंक्शन का। अब इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जाएगा वैल्यू के लिए, तो इसके अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू, और क्योंकि इससे हमने रिटर्न कुछ नहीं करवाना, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखा। तो और इसके साथ हमने प्योर और व्यू भी नहीं लिखा, क्योंकि देखें अब प्योर और व्यू हम यहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे हमने स्टेट वेरिएबल के अंदर चेंज ना कराना, लेकिन अब जब एरे और बी ए आर है ये दोनों स्टेट वेरिएबल हैं, तो इनके अंदर हमने चेंज कराना, तो इसलिए हम यहाँ पे प्योर और व्यू का कीवर्ड भी नहीं लिखेंगे। तो इन इन दोनों कीवर्ड्स को भी लिखना है और ना रिटर्न लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना, बस आपने फंक्शन कीवर्ड लिखना है और उसका नाम लिखना है और आर्ग्यूमेंट उसके पैरामीटर्स आपने डिफाइन करने हैं। अच्छा, अब आपने आ जाना है बी ए आर आर डॉट पुश। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने इसको सेव किया तो कोई सॉरी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं मैंने दिया। इसके बाद यहाँ पे पब्लिक का वो देना है एक्सेस स्पेसिफायर। तो अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ना बी ए आर आर लिखा है। बी ए आर आर का मतलब है कि ये डायनामिक है। बी ए आर की जगह मैं यहाँ पे डायनामिक ही लिख लेता हूँ ताकि ज़्यादा समझ आ जाए। तो अच्छा, अब ये देखें डायनामिक अंडरस्कोर एरे डॉट पुश के अंदर मैंने वैल्यू दी और मैंने इसको सेव किया तो मुझे कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर अब मैं इसकी जगह यहाँ पे सिंपल एरे ए डबल आर लिखता हूँ ना जो कि स्टैटिक एरे है, और अब मैं इसको सेव करता हूँ तो देखें यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया। वो कह रहा है मेंबर पुश नॉट फाउंड और नॉट विजिबल आफ्टर आर्ग्यूमेंट डिपेंडेंट। वो क्या मतलब जो स्टैटिक एरे है उसके अंदर हम ये पुश का फंक्शन और पॉप का फंक्शन नहीं यूज कर सकते। तो इसको मैं वापस अपनी स्टेट पर लेके आया, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने सेव किया, यहाँ से इसको मैंने कंपाइल किया, फिर अब मैं यहाँ पे आया, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने डिलीट किया, इसको मैंने डिप्लॉय किया। तो अच्छा, अब देखें डायनामिक एरे में अभी इनिशियली मैं यहाँ पे 0 की इंडेक्स कर इंसर्ट करता हूँ, कुछ भी नहीं है।
क्योंकि ये इसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं पड़ी। अब मैंने यहाँ से सेटर फंक्शन के अंदर फर्स्ट वाले में 32 की वैल्यू पास की और सेटर का फंक्शन मैंने कॉल किया। अब मैंने डायनामिक अरे अंदर 0 लिखा और दोबारा इसको कॉल किया तो इसने मुझे 32 दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह पॉप का फंक्शन होता है। पॉप का फंक्शन ये होता है कि जो लास्ट वैल्यू होती है ना एरे में, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 10, 20, 30, 40 लिखा हुआ है, तो जब पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। जब हम एक दफ़ा कॉल करेंगे 40 डिलीट हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 20, फिर 10। लेकिन वो इन केस ऑफ डायनामिक एरे होगा, स्टैटिक एरे में नहीं होगा। अच्छा, अब इसको हम एक फंक्शन बनाते हैं पॉप के लिए। ठीक है, इसका नाम मैंने डेल रख देता हूँ। इसके अंदर हमने आर्गुमेंट कुछ भी नहीं पास करना है, ये पब्लिक फंक्शन है। और उसके बाद ये मैंने ब्रैकेट डाले और इसके बाद यहाँ पे मैंने डायनामिक डॉट पॉप और ये मैंने इसको सेव किया। तो अब यहाँ से मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कंपाइल किया, फिर यहाँ रिमिक्स पे आया, मैंने इसको डिप्लॉय किया। तो अभी यहाँ पे देखें डायनामिक एरे के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मतलब 0 इंडेक्स में पास करता तो कुछ भी नहीं है। सेटर के अंदर मैंने पहली वैल्यू 22 दी, सेटर फंक्शन को कॉल किया, फिर 55 दी, फिर सेटर फंक्शन को कॉल किया, फिर 66 दी। अब इस एरे के अंदर 3 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, 0 इंडेक्स पे 22 पड़ी हुई है, फर्स्ट इंडेक्स पे 55 पड़ी हुई है, 2 इंडेक्स पे 66 पड़ी है, थर्ड इंडेक्स पे कुछ नहीं पड़ा, वो दोबारा से हमें प्रीवियस वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से पॉप का फंक्शन कॉल करता हूँ, क्योंकि मैं डेल का फंक्शन कॉल करूंगा तो वो पॉप का फंक्शन कॉल करेगा। तो अब मैं यहाँ पे जब डेल का फंक्शन कॉल किया तो अब ये 66 वाली वैल्यू है ना, ये नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखें 0 पे आया मैं तो 22 दे दिया, 1 पे मैंने चेक किया 55 पड़ा है, लेकिन अब 2 पे चेक करता हूँ तो 66 पड़ा हुआ है, नहीं आ रहा। ठीक है, वो दोबारा से वो कह रहा है कि रिवर्ट हो गया, द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रिवर्टेड टू इनिशियल स्टेट। तो ये ट्रांजैक्शन उन्होंने क्या कि ये कैंसिल कर दिया, ये आप फंक्शन कॉल ही नहीं कर सकते पॉप का, क्योंकि वो इंडेक्स क्योंकि वो सॉरी वो इंडेक्स पे आप वैल्यू गेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी भी नहीं है। तो ये पॉप और पुश का फंक्शन थी और ये थी हमारी डायनामिक एरे की एग्जांपल और ये स्टैटिक एरे की एग्जांपल थी। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को कोई बात ना समझ आई हो या कोई पॉइंट ऐड करना हो किसी ने? जी, ये जो डायनामिक आरे उससे पहले जो स्टैटिक है जी उसमें सर। हमने कुछ कीवर्ड का डिफरेंस नहीं डाला, सिर्फ ये है कि हमने उसको इनिशियल वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब अगर साइज आप उस उसका पे दिया। कोई वैल्यू परफॉर्म करें तो पुश करें उसमें कोई डेटा, तो क्या करेगा ये, नहीं, या उसमें एरर उसको थ्रो उसको करेगा? उसको करने का ना सर एक तरीका ये है। फॉर एग्जांपल अब हम चाहते हैं कि हम ना इसको मैं पुराने डिलीट करते हैं अपने फंक्शन। तो अब हम सिर्फ इस एरे पे काम करते हैं, स्टैटिक एरे पे। अच्छा, अब स्टैटिक एरे में ना वैल्यूज को चेंज करने का ना एक तरीका है कि अब हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले इंडेक्स पे ना 20 की जगह कोई और वैल्यू कर दें। तो इसका सिंपल तरीका है कि हम यहाँ पे फंक्शन बनाएं। ठीक है, इसका मैंने सेटर दिया, पहले हम इसको पास करेंगे यहाँ पे इंडेक्स, और उसके बाद इसको पास करेंगे वैल्यू, और ये पब्लिक टाइप का फंक्शन है, इसने रिटर्न कुछ नहीं करना। तो अब हमने यहाँ पे जिस तरह सिंपल हर लैंग्वेज में होता है एरे इंडेक्स और इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो अब ये मैंने दोबारा से अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल किया, प्रीवियस को डिलीट किया, कॉन्ट्रैक्ट को नया डिप्लॉय हुआ। तो अब यहाँ पे एरे के अंदर देखें, अभी मैं 0 इंडेक्स पे देखता हूँ ना, तो क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ 0 इंडेक्स पे, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 77 कहता हूँ कि 0 इंडेक्स पे 77 वैल्यू स्टोर कर दूँ। ठीक है, तो अब मैंने जब 0 इंडेक्स कॉल किया, एरे के अंदर 0 दिया, तो उसने मैं वैल्यू अपडेट करके 77 दे दिया। अच्छा, इसमें राइट पुश सर, अगर करें तो? पुश नहीं होगा। ये देखें, मैं पुश इसको करता हूँ, वो फंक्शन कॉल करने की इजाज़त ही नहीं होगा। या जैसे इसको मैं सेव करूंगा ना, तो ये एरर आ गया यहाँ पे कि पुश आप कर नहीं सकते। इसके अंदर वैल्यू दे के भी मैंने ट्राई की, तो ये एरर आ गया उधर कि जो पुश और पॉप का फंक्शन है वो स्टैटिक एरे पे हम वो है ही कॉल नहीं कर ही नहीं उसमें। सकते, है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छा, स्टैटिक सिर्फ एग्जैक्टली। इस बात से हो जाता है कि अगर हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू के साथ। अब इनिशियलाइज नहीं, इस बात से होता है कि यहाँ पे हमने साइज उसका दे दिया। ये देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट में ये मैंने अच्छा अच्छा 4 दिया हुआ अच्छा, है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, एलिमेंट्स 4। दे दिए पहले से,
नंबर हाँ ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो तो अगर हम इस तरह करेंगे तो भी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इनिशियलाइज ना भी करें तो हो जाएगा। हाँ नहीं, अब ये पॉप बस तो करने ये देना चाहिए डिसाइड, अब तो। अब कैसे पॉप नहीं, तो सर एक मिनट होल्ड जी, कीजिए, अब 4 दे दिए तो अब तो एरर आना चाहिए ना। अब एलिमेंट कैसे इसमें सेट करेंगे ये बताएं। सर एलिमेंट हम इस तरह इंडेक्स से सेट करेंगे करेंगे ना ना। फिर, हाँ, इंडेक्सिंग, यहाँ पे एरे इंडेक्स लिखेंगे और इज इक्वल टू वैल्यू। यानी वो पुश का मेथड नहीं देता इसमें। हाँ, बस ये डिफरेंस है कि पुश का मेथड नहीं है, क्योंकि पुश तो सर हम अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं ना, तो वो फिर इसमें वो किस तरह करेगा। नहीं नहीं, अभी देखिए इसमें अगर वैल्यू कोई भी नहीं थी लेकिन फिर भी पुश जी, नहीं करने देगा, हाँ क्योंकि नहीं इसके करने लिए देगा, उन्होंने रख दिया कि अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए हैं तो फिर आप हाँ सेट जी, कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, उनकी वैल्यू को, हाँ जी, लेकिन उसमें पुश नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल है ऐसा, ना, ये हमें जी हमेशा जी, ये ज़हन में रखनी है कि ऑल्दो कि अब हमारे एरे में कोई एलिमेंट नहीं है अंदर, लेकिन वो हमें मेथड पुश का फिर भी यूज नहीं करने देगा। बिल्कुल, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। जी यानी हम लोग सिर्फ असाइन कर सकेंगे वैल्यूज को। जी, वैल्यू असाइन कर सकेंगे हम इसको, वो नहीं कर सकते, अभी क्या नाम लेते हैं हम, उसका फंक्शन पुश नहीं नहीं यूज कर कर सकते। सकेंगे। सही हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोहतशम भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, इनका कोई जी क्वेश्चन है जी। मोहतशम, कुछ बात करनी है आपने? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया है और उस फंक्शन का एरे में जितने भी नंबर हैं वो मुझे एक साथ चाहिए कि भाई ये नंबर है इस एरे में, तो वो किस तरह बनेगा? वो सिंपल आप लूप लगाएंगे ना, जिस तरह नॉर्मल होता है। आप फॉर लूप लगा लें, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ करें और आई प्लस प्लस कर दें, और फिर हर एरे के इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आप प्रिंट करवा ये दें। आगे चल के जब लूप्स आएंगी तो उसमें ये करेंगे। हाँ, जब लूप्स हम ठीक हो पढ़ेंगे गया, तो चलें फिर इसका फिर, हम डिटेल क्वेश्चन में नोट समझेंगे। रखें, चल क्वेश्चन नोट ठीक रखें, हो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम ये देखेंगे कि सॉलिडिटी में हम कैसे उसका प्रिंट या आउटपुट ले सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो होगी एक सिंपल एरे होगी, एक होगी हमारे पास डायनामिक एरे होगी। अच्छा, अब जो थर्ड टाइप की एरे है वो हमारे पास है बाइट एरे। तो बाइट एरे एक्चुअली क्या करती है, वो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हेक्साडेसिमल डिजिट्स की फॉर्म में स्टोर करती है। अच्छा, अब हेक्सा अब हेक्साडेसिमल, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो सिंपल एरेज होती हैं ना वो तो हमारे नंबर्स को एज इट इज स्टोर कर रही होती हैं। मतलब अब ये 10 हो गया, अब जब इसको अगर हम बाइट एरे करेंगे ना और यहाँ पे हम लिखते हैं 10, तो 10 कन्वर्ट होगा हेक्साडेसिमल डिजिट के अंदर, और वो फिर हेक्साडेसिमल डिजिट जाके एरे में स्टोर हो जाएगा। तो अच्छा, अब हेक्साडेसिमल डिजिट की तो हम जाएंगे डिटेल में कि क्या होते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, कोई मुझे बता सकता है आप में से कि सिंपल जो डेसिमल सिस्टम है वो क्या होता है, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ये 1234 है, इसको कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये डेसिमल सिस्टम किस तरह वर्क करता है, इसकी बेस क्या होती है? सर एनीवन? 10 उसके बेस 10 बेस हाँ, जी 10 जी, बेस इसमें होती ये है। होता है कि हर डिजिट जो है वो उसकी सर वैल्यू 0 से इंटीजर्स के लेकर साथ 9 होता तक है होती है। ये, इंटीजर्स की तरफ। नहीं, नहीं सर, नॉर्मली डेसिमल जब हम बोलते हैं ना उसका मतलब ये होता है कि जितने डिजिट्स किसी नंबर में लिखे हुए हमारे सामने आते हैं ना, उसमें हर डिजिट की जो एक पोजीशन है वो 0 से लेकर 9 जी। तक होती है, यानी उसमें 10 डिजिट आ सकते हैं, इसलिए उसको डेसिमल कहते हैं। ये 10 को कहते हैं ना, तो ये डेसिमल हो गया। और फिर उसके साथ दूसरे सिस्टम हैं जिनमें बेस डिफरेंट आ जाती है, ये 8 की आ जाती है, या उसमें अपना 16 की आ जाती है। ये जी जी, वो बेस, या फिर ये हमारा जो सनाई सिस्टम है 2 का 0 1 का, तो वो उसमें सिर्फ दो ही पोजीशन, मतलब दो डिजिट हो सकते हैं, या 0 या 1। ये इसकी जी बेस को राणा कहते साहब, हैं, यानी डेसिमल है कि किसी डिजिटल सिस्टम की बेस कितनी है, तो डेसिमल में बेस बिल्कुल 10 सर, होती है। एम राइट? बिल्कुल सर आपने, बिल्कुल सर, बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात और बड़े अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि जिसकी सिंपली हम जब डेसिमल सिस्टम कोई भी पूछे तो जिसकी बेस 10 होगी वो डेसिमल सिस्टम होता जी है। जी बिल्कुल। तो अच्छा, तो इसके अंदर ना सर ये इस तरह वर्क करता है कि इसकी जब हम एनाटॉमी में जाए ना डेसिमल सिस्टम की, तो जी वो जी ये होता है कि इसके अंदर जो रेंज होती है ना, अब
वो होती है 0 से 9 तक। तो मतलब इसके अंदर 10 न्यूमेरिक 10 डिजिट सिंबल्स होते होते हैं। हैं। 0 हाँ 10 न्यूमेरिक सिंबल होते हैं और हर सिंबल को डिजिट कहते हैं। मतलब 0 पहला हो गया, 1 फिर 2 फिर जी 3, जी तो ये टोटल 9 सिंबल्स होते हैं और इस हरे को हम डिजिट कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास डिजिट ना इसके अंदर सिर्फ यही है 0 से लेकर 9 तक। लेकिन देखें हमारे पास नंबर है सिर्फ 0 से 9 तक, लेकिन नंबर जो हम होते हैं वो हम इसमें करोड़ों अरबों के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कि हम कह रहे होते हैं 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और डिजिट्स उसके अंदर से 0 से 9 होते हैं। तो वो उसके पीछे वो वर्किंग किस तरह हो रही होती है, वो ये होती है कि उसमें उसमें रीज़न ये होती है कि हमारे पास नंबर्स होते हैं 0 से 9, ठीक है। डेसिमल डिजिट्स हमारे पास सिर्फ 9 है, मतलब 10 है 0 से 9। अब उनको ना हम दे देते हैं एक एक कॉलम। फॉर एग्जांपल ये पहला कॉलम, ये जो क्लॉक बना हुआ है ना, आप इसको समझें कि ये कॉलम है, ठीक है। अब जो जो डिजिट पहले कॉलम में पड़ा होगा ना, पहली क्लॉक में पड़ा होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वंस को, कि उतने नंबर ऑफ वंस हमारे पास हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे ना अपने टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रिड, कि हम जैसे जैसे हमारे कॉलम की इंक्रीज होंगे लेफ्ट साइड पे, तो वैसे वैसे वो टेंस पे जाएगा, फिर हंड्रेड्स पे जाएगा, थाउजेंड्स पे जाएगा। जो नीचे मल्टीप्लायर होगा ना, अगर हम ये मेरे ख्याल से नीचे हम सबको पता है शायद ना ये बात, कि नहीं? इतना मैथ तो मेरा ख्याल है सब दोस्तों ने पढ़ा होगा। अच्छा, तो सर मैथ में भी है और कंप्यूटर साइंस में भी है ये सब। जी जी, मेरा तो मतलब कहने का ये है इसमें कि सफ़ी हम इसको मुख्तसर कर सकते हैं। आपकी एफर्ट तो ठीक बहुत है, ज़बरदस्त है ये। ये हम ठीक है। लोगों ने हेक्सा तो टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी किया 9 में। जी हाँ, थोड़ा जी जी, दोहरा लें, ठीक है, आप हाँ कीजिए। बस वो रिफ्रेश करूँ जी आपके जी टॉपिक्स जी को, जी जी। आपको आता होगा, रिफ्रेश हाँ, ये करूँ। लीनियर अलजेब्रा वगैरह तो कंप्यूटर साइंस यासिम भाई, किए हुए ही आते हैं, आसिफ तो भाई बस आपकी सही है, आवाज रिव्यू कट के गई लिए काफी। सही है, ज्यादा डीप नहीं, वैसे रिव्यू चेक कर। थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ कि तो किए हुए ही होते हैं कंप्यूटर साइंस के भी। बाकी ये कि जितने हमारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है उसको ओवरव्यू देके आगे निकल जी जी, चला बस जा एक सकता ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक हो गया। है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो थैंक यू, एक्चुअली थैंक एक्चुअली एक्चुअली इसमें हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने जो आगे वो एरे है ना, वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में है। तो जी उससे जी पहले मैं जरा रिफ्रेश करूँ कि यू। जी डेसिमल जी, सिस्टम बिल्कुल पता बिल्कुल लग जाए, सही है, सही, फिर बिल्कुल उसकी सही, बेस पे हम हेक्साडेसिमल सिस्टम की एरे कर लेंगे। अच्छा, तो जो इसमें ना, अब जो मतलब जो डेसिमल सिस्टम होता है ना, या कोई भी सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसका जो कॉलम होता है ना, उसके अंदर एक मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। अब पहले का मल्टीप्लायर 1 है, दूसरे कॉलम का मल्टीप्लायर 10 है, तीसरे का 100 है, और चौथे का 1000 है। तो जिस भी कॉलम में जो भी वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल इसमें 1 है, तो इसको हम इसके मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसको ऐड कर देते हैं नेक्स्ट कॉलम के डिजिट मल्टीप्लाइड बाय उसका मल्टीप्लायर। अच्छा, अब इसमें हर जो मल्टीप्लायर है ना, हर कॉलम का मल्टीप्लायर वो अपने से प्रीवियस कॉलम के मल्टीप्लायर से 10 टाइम्स ग्रेटर है। फॉर एग्जाम्पल जो 10 है वो 1 से 10 टाइम्स ग्रेटर है, 100 10 से 10 टाइम्स ग्रेटर है। तो इसलिए इसकी जो बेस है ना, वो 10 हमने रखी है, क्योंकि जो हर कॉलम है उसका जो मल्टीप्लायर वो प्रीवियस कॉलम के मल्टीप्लायर से 10 टाइम्स ग्रेटर है, तो इसलिए इसकी बेस 10 है। अच्छा, उसके बाद ये ये जब भी इसके बाद ये है कि जी हर कॉलम के अंदर 0 to 9 वैल्यूज होती हैं। जब भी ये कॉलम 9 वैल्यू पे आता है और 9 से दोबारा 0 पे जाता है, तो जो इससे नेक्स्ट कॉलम है वो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है बाय 1। तो इस तरह जब भी हर कॉलम 9 वैल्यू तक जाएगा तो अगला हाँ, कॉलम उससे उसे लेफ्ट 1 पे वाला हो एक जाएगा। एक डिग्री आगे चला जाएगा। जी, उससे 1 डिग्री आगे चला जाएगा, और जैसे ही 9 पे जाएगा तो 9 के बाद इसने 10 पे नहीं चले जाना, 9 के बाद इसने हाँ, दोबारा इसने से 0 हो 0 पे जाना आ जाना, वापस। 0 हो जाना। तो ये इस तरह वर्किंग करता है। अच्छा, तो ये था हमारे पास ना डेसिमल सिस्टम। तो इसके अंदर जो इंक्रीमेंट होता है ना, वो 9 तक हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास एक और सिस्टम, अगर हम इसकी जगह यहाँ पे 9 की जगह हम सिर्फ जो दूसरा सिस्टम है ना हमारे पास, वो होता है ऑक्टल सिस्टम यूज होता है। तो जी ऑक्टल जी सिस्टम के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो 8 और 9 होता है ना, उसको हम रिमूव कर देते हैं, और हम सिर्फ 0 से लेके 7 तक जाते हैं। तो इसमें 8 और 9 तक नहीं जा सकते। तो इसलिए ये, और इसका जो मल्टीप्लायर है ना, क्योंकि देखें इसके अंदर 8 डिजिट्स है ना, 0 से लेके 7 तक, तो जी जी। इसका मल्टीप्लायर भी जो हर कॉलम का होता है ना, वो अपने से राइट वाले कॉलम से 8 टाइम्स ग्रेटर होता है। फॉर एग्जांपल ये 1 8, जो ये वाला कॉलम है ये 1 से 8 टाइम्स ग्रेटर है ना,
तो जो नेक्स्ट कॉलम है 64 वो 8 से 8 टाइम्स ग्रेटर है, फिर 512 अपने नेक्स्ट कॉलम से 8 टाइम्स ग्रेटर है। तो इसका जो मल्टीप्लायर है वो इसकी जो बेस है वो 8 है, क्योंकि इसमें जो हर कॉलम है वो पिछले कॉलम हर कॉलम का मल्टीप्लायर अपने से पिछले वाले कॉलम से 8 टाइम्स ग्रेटर है। तो ये इस तरह, अब हमने अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है ना 1750 इन ऑक्टल फॉर्म, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। तो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय इसका मल्टीप्लायर, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 64, 5 मल्टीप्लाई 8 और 0 मल्टीप्लाई 1, इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो डेसिमल सिस्टम में होगा। अच्छा, अब 1750 ऑक्टल फॉर्म में किसके इक्वल होगा, 1000 होगा अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लेंगे। तो ये इस तरह ऑक्टल सिस्टम वर्क करता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे बाइनरी नंबर्स। अच्छा, अब बाइनरी नंबर्स में क्या होता है, देखें सबसे पहले हमारे पास था डेसिमल सिस्टम, उसमें हम 10 डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक जा रहे थे, फिर ऑक्टल आया, उसमें हम 0 से लेके 7 तक जा रहे थे। अच्छा, अब जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर होते हैं फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स, उसके अंदर सिर्फ 2 नंबर जाते हैं, 0 और 1। अब जैसे ही ये काउंटर 0 से 1 पे जाएगा ना, ठीक है, और 1 के बाद दोबारा 0 पे जाएगा, तो ये नेक्स्ट वाला जो कॉलम है ना, इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसी तरह सो ऑन 0 से 1 होगा, और इस तरह इनकी वैल्यूज आगे वाले कॉलम्स की इंक्रीमेंट हो जाती है 1 तक, और प्रीवियस कॉलम की वैल्यू 0 हो जाती है। अच्छा, इनके जो मल्टीप्लायर होते हैं वो डिफर कर रहे होते हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 2, जो कॉलम के मल्टीप्लायर होते हैं। ये अब पहले वाले कॉलम की जो मल्टीप्लायर है वो 1 है, नेक्स्ट का मल्टीप्लायर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। तो ये सारे बाय अ फैक्टर ऑफ 2 डिफर कर रहे हैं। तो इसकी जो बेस है वो हमने 2 रखी है। तो अब नेक्स्ट में, अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है ना 101010, ये बाइनरी नंबर है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम इन सब को इसके मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इन सब को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26, और इसके साथ हमने, क्योंकि इसके सबस्क्रिप्ट में हमने इसकी 10 बेस लिखी हुई है, तो हमें पता लग रही थी कि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट ऐड करना किसी ने? अच्छा, तो अब ये इसमें ये होता है कि जी बाइनरी नंबर जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे ये 1 मिलियन लिखा हुआ है, तो इसको अब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो इतना बड़ा नंबर है। तो इसको जो है ना वो मतलब स्टोर करना, ये मेमोराइज करना ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो इसके लिए एक टेक्निक डिवाइस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम ना जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, इनको ना 3-3 के पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। 3-3, अच्छा अभी देखें जब हम इसको 3-3 में कर रहे हैं ना, तो ये ऑक्टल में जा रहा है। अब इसको हम 4-4 में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो उस फॉर्म में हमारी जो एरेज है ना अभी सॉलिडिटी में वो स्टोर कर रही है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि ऑक्टल में क्या था और ऑक्टल में क्या इशू था, जिसकी वजह से हमने इसको फिर हेक्साडेसिमल में स्टोर करने की कोशिश की है। तो अब जो भी हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होगा ना, उसको ना हम 3-3 के ना पोर्शंस में ले आएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास इतना बड़ा नंबर है ना, इसको हमने लेके आए हैं 3-3 के पोर्शन में, 0-0। अच्छा, अब बाइनरी नंबर अगर 0-0-0 होंगे, तो वो ऑक्टल फॉर्म में किसके इक्वल होगा, 0 के। ये 0-0-1 होगा, ये 1 के इक्वल होगा, 0-1-0-2 के। ये आप सबको समझ तो आ रही है कि बाइनरी को ऑक्टल में किस तरह कन्वर्ट किया, इस जी तरह जी कन्वर्ट समझ तो किया, आती है, इस तरह ये तो कन्वर्ट बाइनरी किया पढ़ी जो है ना सब। जी जी सही है। तो फिर आगे चलते हैं। तो अच्छा, तो ये बाइनरी को हमने 3 बिट्स 3-3 जितना जितना लार्ज बाइनरी नंबर था ना उसको हमने कन्वर्ट किया। ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने स्प्लिट किया 3-3 पार्ट्स में। मतलब ये जो पीछे वाले 3 थे ना, इन 3 को अलग कर दिया, फिर उससे नेक्स्ट 3 को अलग कर दिया, नेक्स्ट 3 को अलग कर दिया, और हर 3 बिट्स के ना, हर 3 बिट्स को लेके एक हेक्साडेसिमल नंबर ऑक्टल नंबर बना लिया। इन 3 बिट्स का एक ऑक्टा नंबर बना लिया, इसका एक ऑक्टल बना लिया, इसका एक ऑक्टल बना लिया, इन सब का हमने ऑक्टल बना लिया नंबर। तो उसके बाद ये जो इतना बड़ा नंबर था ना, इतना बड़ा नंबर हमारे पास था जिसकी बेस 2 थी, तो अब वो देख रहे हैं कि कंप्रेस होके एक एज कंपैरेटिवली एक छोटा नंबर बन गया अपनी बेस 8 के साथ। अच्छा, तो ये हो गई हमारी हेक्साडेसिमल ऑक्टल में कन्वर्जन। अच्छा, अब आजकल क्या होता है, आजकल कंप्यूटर के में ये होता है कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज है ना, उसको डिवाइड किया हुआ है हमने 8 बिट ग्रुप्स के अंदर। मतलब कंप्यूटर के अंदर अब डेटा स्टोर होता है बाइट्स में, और हर बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं।
मतलब 0001111। अब ये एक बिट है 0000 और 11, ये बिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक बाइट के अंदर इस तरह की 8 बिट्स होती हैं। अच्छा, अब हेक्साडेसिमल सिस्टम किस तरह वर्क करता है जी? हेक्साडेसिमल सिस्टम भी इसी तरह वर्क करता है, उसकी बेस 16 होती है। वो अगर 4 बाइट्स हो ना, 4 बिट्स हो ना हमारे पास, 4 बिट्स, तो उसके अंदर हम एक हेक्साडेसिमल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 000 है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे ये एक हेक्साडेसिमल नंबर 0 लिख सकते हैं, और 111 है तो इसकी जगह पे एक हेक्साडेसिमल नंबर हम f लिख सकते हैं। तो इसलिए कुछ एरेज के अंदर जो होते हैं ना इंजीनियर्स, वो हेक्साडेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं, क्योंकि कन्वीनियंट होता है, कन्वीनियंट है कि हम एक बाइट के अंदर 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो अब यही नंबर जी जो है ना, पहले बेस नंबर बेस 2 में था तो इतना लार्ज था, तो उसको हमने बेस 8 में कन्वर्ट किया तो उसका साइज थोड़ा कम हुआ, और फिर अगर उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसका साइज और ज़्यादा कम हो जाता है। तो अच्छा, अब हेक्साडेसिमल नंबर्स को हम देख लेते हैं कि ये मतलब उसके अंदर 16 नंबर स्टोर होते हैं, जिस तरह डेसिमल के अंदर 10 होते हैं, ऑक्टल के अंदर 8 होते हैं, बाइनरी के अंदर 2 होते हैं, तो हेक्साडेसिमल के अंदर 16 नंबर स्टोर होते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से 9 तक, और 9 के बाद 10 नहीं आ जाता, 10 की जगह आ जाता है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई और एफ, तो टोटल 15 हेक्साडेसिमल नंबर हो जाते हैं। तो इसका अगर हम काउंट यहाँ पे देखें तो ये कॉलम और इसका मल्टीप्लायर जो इसकी बेस है वो 16 है, क्योंकि हर जो कॉलम है वो अपने से प्रीवियस वाले कॉलम की बेस से बाय फैक्टर ऑफ 16 डिफर कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अभी इतना लार्ज नंबर ये इसलिए क्योंकि देखें हर कॉलम के अंदर 0 से लेके f तक जा रहा है, मतलब 16 जा रहा है, तो इसके अंदर जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी ना, उसको हम शॉर्ट नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शॉर्ट हेक्साडेसिमल नंबर्स में, नॉट इन शॉर्ट डेसिमल नंबर्स। तो उसके बाद अगर हम ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है कि 4 जीरोज हों तो वो हेक्साडेसिमल में क्या आता है, इस तरह ये सब की हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हुई हुई है। अच्छा, अब वही हमने नंबर जो था प्रीवियस वन नंबर था, तो उसको मैं कन्वर्ट किया हमने हेक्साडेसिमल में। तो अब हम आते हैं अपनी सॉलिडिटी की तरफ, जहाँ से ये सारा काम शुरू हुआ कि हमें इसमें जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे फाइल्स में मैं आया, मैंने यहाँ पे इसको डिलीट किया डेमो को। अच्छा, अब जब हमने बाइट्स हेक्साडेसिमल नंबर्स को स्टोर कर जो सॉलिडिटी में एरे यूज़ होती है ना, हेक्साडेसिमल फॉर्म में यूज़ नंबर्स में जो स्टोर करवाती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाइट्स से। ठीक है, अब बाइट्स मैंने लिखूंगा ना और बाइट्स 2 लिखूंगा, तो इसका मतलब है कि ये 2 बाइट्स की एरे मैंने बना दी है। ठीक है, 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स। मैं आपको यहाँ से स्लाइड बताता हूँ। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पे 1 बाइट की एरे क्रिएट किया ना, तो इसका मतलब है कि 8 बिट्स मैंने क्रिएट कर लिया, और 8 और एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो होता है वो 4 बिट्स को ऑक्युपाई करता है। तो अगर एक बाइट की मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ तो उसके अंदर कितने हेक्साडेसिमल जा सकते हैं? एनीवन? अगर मैं 8 बिट्स की एक बाइट की एरे क्रिएट करता हूँ तो उसके अंदर कितने हेक्साडेसिमल स्टोर हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल 4 बिट्स को कवर करता है। तो अगर हमारे पास 2 हेक्साडेसिमल हो जाएं तो वो 8 बिट्स को कवर करेंगे। तो इस तरह हमारे पास एक बाइट की एरे में 2 हेक्साडेसिमल डिजिट स्टोर हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने देखें एक एरे बनाई बाइट्स। अच्छा, चलो मैं बाइट्स 3 की एरे बनाता हूँ, और इसका मैं पब्लिक लिखता हूँ, और इसका नाम मैंने एर रखा, और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ ABC से। तो अब मैंने ये सेव की, अब मैंने इसको कंपाइल किया, तो अब मैं यहाँ पे आया, मैंने पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिलीट किया, इसको मैंने डिप्लॉय किया। तो अच्छा, अब देखें ये 61, 62, 63 आ रहा है, ये मुझे कोई बता सकता है? कोई एनी आइडिया व्हाट इज 61, 62, 63? एनीवन? अच्छा, ये मेरा अब ख्याल एक्चुअली उसके वो उसका उसका कोड होता है ना, ये आगे नंबर्स होते हैं, ये सर ये ABCD का ASCII नंबर है, ये ना ASCII ASCII नंबर है इसका। ASCII
ASCII नंबर नहीं सर, ये ना हेक्सा एक्चुअली नंबर। इसका कन्वर्ट हेक्साडेसिमल, एग्जैक्टली हेक्साडेसिमल। एक्चुअली ये हो रहा है कि ये देखें A है, ये B है, ये C है। अभी मैंने यहाँ पे खोला हुआ था कोड ASCII नंबर, शायद मेरे से मेरा हाँ ख्याल ये टाइम हमारा कम रह गया, दोस्त दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ दोबारा ज्वाइन करते हैं सर। हेक्साडेसिमल वैल्यू जी जी, ये सर दोबारा ज्वाइन करते हैं सारे। जी ठीक है।